अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम रिज्यूमे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी और डिफरेंट ईमेल के ऊपर अपने रिज्यूमे भेजे रिव्यू करवाने के लिए, और मैंने उन्हें सजेशन नोटिस दी और इसकी बेस के ऊपर मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि मैं ऑल ऑफ दी वंस आप लोगों को एक टिप्स और एक कोई गोल्स और कोई चीज़ें रिज्यूमे की बता दूं, ताकि आप अपने रिज्यूमे को ख़ुद से ठीक कर सकें। ये सारा जो एक्सपीरियंस है मैं ख़ुद भी आपकी तरह जॉब के लिए अप्लाई करता रहा हूँ फ्रॉम जब से मैं ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट के होने से पहले से। तो रिज्यूमे मेरा चेंज होता रहा बाय द टाइम, और बाय द टाइम रिज्यूमे में एडिटिंग आती रही, चेंजिंग आती रही, और जो कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ वो बेस्ड ऑन मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिज्यूमे राइटिंग की कंपनीज आपको कभी नहीं लिख के देती हैं। 1500, 2000, 3000 ले लेंगे, 4000 ले लेंगे, और पीछे उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर रखे होते हैं और वो सॉफ्टवेयर में आपका डाटा डाल देते हैं और वो कोई एक टेम्पलेट बना देता है। मैनेजर का जी मैनेजर के स्टाइल का होगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट के स्टाइल का होगा, असिस्टेंट मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर के स्टाइल का होगा, लेकिन बेसिकली वो आपको चीज़ें सही नहीं करके दे रहे होते। वो अपनी जो है डेली इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं और जस्ट वो आगे मूव आउट कर रहे होते हैं। तो मेरा मकसद है कि मैं आज उन मिस्टेक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ताकि आप अपने रिज्यूमे को जो है ठीक कर लें, और ताकि जो है आपको जो जॉब की फ्रस्ट्रेशन है कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही होती बेसिकली, तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपके पास रिज्यूमे आपका ठीक हो। रिज्यूमे आपका क्या काम करता है ये हमें समझना चाहिए। उसने एचआर पर्सन का जो है टाइम बचाना है। रिज्यूमे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचआर पर्सन जो है उसके अंदर गुम ही हो जाए। उसने एचआर पर्सन को आपकी सारी की सारी चीज़ें एट वन लुक में दे देनी है कि पर्सन जो है वो रिलायबल है या नहीं, वो इस जॉब के लिए सही है या नहीं। उसके अलावा जो है वो आपकी रिकॉर्ड होगा आपकी फ़ाइल के अंदर। आप जो भी रिज्यूमे भेजेंगे जिस भी जगह पे, वो उनके पास वहाँ पे रिकॉर्ड में रहता है। शायद आपको उसी टाइम जो है जॉब की कॉल ना आए, माइट भी कुछ अरसे के बाद आ जाए। तो ये रिज्यूमे एक आपका जिस जगह पे आप भेज रहे हैं वो ये आप ये सोचें कि उनकी पर्सनल कॉपी हो गई है और वो उनके पास हमेशा रहेगा। तो सारी चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जो अच्छी हों। और रिज्यूमे की सबसे बड़ी बात है कि अगर रिज्यूमे नहीं होगा तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होगा तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है रिज्यूमे की जो मैंने नोटिस की है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आजकल के रिज्यूमे में, पुराने ज़माने के रिज्यूमे में आप एड्रेस डाल सकते थे, लेकिन आजकल के रिज्यूमे के अंदर आपको एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आपकी ईमेल्स या फ़ोन कॉल के थ्रू होती है। आपने हर रिज्यूमे में अपने घर का एड्रेस नहीं देना, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपके रिज्यूमे के ऊपर एड्रेस की वजह से आपके घर के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं, तंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना एड्रेस रिज्यूमे के ऊपर मेंशन मत करें हमेशा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। बहुत सारे एचआर के जो पर्सन होते हैं वो सारे सही नहीं होते हैं। बहुत सारे एचआर के पर्सन जो होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। माइट भी एचआर के ऑफिस के अंदर कोई और बंदा हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रॉन्गली यूज़ करे। तो जो पहली बात मैंने कही कि आपका पर्सनल रिकॉर्ड बन जाता है उनके पास, उसके लिए आपने अपना एड्रेस इंक्लूड नहीं करना। अपना नंबर दे दें और अपना ईमेल एड्रेस दे दें। पूरे जो हैं जॉब सीकर्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मैंने देखा है अपना फिजिकल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ होता है। भाई क्यों दे रहे हो? कल को आपके पास वहाँ पे स्पैम के आपके पास घर के ऊपर जो इश्तारात की ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं आपके घर के ऊपर, आपके घर के ऊपर जो है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो आपने अपना एड्रेस जो है कभी भी लीव ऑफ नहीं करना, ठीक है, अनटिल कि आपका एम्प्लॉयर जो है इंटरव्यू आपका हो जाए और वो आपसे मांगे कि फॉर जॉब इंटरव्यू पर्पज़ या आपके घर के ऊपर भेजने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। वरना आपने वैसे ही अगर रिज्यूमे किसी जगह पे भेजना है तो आपको जो है वो एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं लिखते। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको रॉन्गली गाइड करेंगे। रॉन्गली गाइड इस तरीके से करेंगे कि ओपनिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आपने जो है सिर्फ जो है समरी भी नहीं लिखनी, आप सिर्फ ना ऑब्जेक्टिव्स लिख दें या अपने गोल्स लिख दें। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी हमारी बेसिक गलती होती है कि हम अपने बारे में शुरू में कुछ सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट जो होती है वो पहली लाइन ही एचआर का पर्सन आपका रीड करेगा या रिक्रूटमेंट वाले बंदे रीड करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी जॉब जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए आई एम वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड पर्सन, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आजकल के लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए। आजकल के लोगों को चीज़ें चाहिए कि आप जॉब के लिए जिसके लिए अप्लाई करें उसके लिए क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर उसको समरी लिखें एज या आप जो है अपनी ऑब्जेक्टिव लिखें या गोल लिखें। तीनों में से कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है।
ये आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपने उसी के हिसाब से लिखनी है। अगर मैनेजर की जॉब है आप उसके बारे में लिख सकते हैं दैट आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ मैनेजर जॉब एंड आई एम पैशनेट अबाउट फलाना काम जो मैंने पहले किया हुआ है और ये मेरी अचीवमेंट है। 2 से 3 लाइनें उसी जॉब से रिलेटेड जो आपकी पिछली अचीवमेंट्स हैं वो ऊपर मेंशन कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन जो हाईलाइटेड है बाकी नीचे नहीं आ सकती वो ऊपर आप बता दें। ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट बाय द टाइम जूं आपका कैरियर ग्रोथ होगी, जैसे शुरू में अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट छोटी सी होगी, बाय द टाइम ये मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है ये आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मोस्टली इससे ज़्यादा भी हो जाती है अगर आप CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। तो पहले ये सारी चीज़ें देख लें। तीसरी बात कि आपके पास वीक सेंटेंसेस होते हैं, इसके अलावा आपकी ग्रामर बहुत वीक होती है, इंग्लिश बहुत वीक होती है। रेज्यूमे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं प्लीज़ उसे प्रूफ रीड करवाएं, प्लीज़ अपनी ग्रामर को सही करें। अगर आपके रेज्यूमे के अंदर जो है गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो ये बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। आप एज एक MBA होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तब तक आपका रिज्यूमे जो है वो टोटली इम्प्रूव हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हों और नहीं हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें, एक्शन वर्ड्स का यूज़ करें। आजकल बहुत कॉमन इंटरनेट से हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉनी जॉब डिस्क्रिप्शन फलाना दिस। इसको छोड़ के आप ये लिखें कि आपने क्या प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। जैसे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने काम किया है तो आप लिखें डिज़ाइन एंड्रॉयड गेम एंड दिस प्रोजेक्ट इट वाज कॉस्टेड दिस वन, मैंने उसकी इतनी कॉपी सेल की। इसी तरीके से बाकी रिज्यूमे के अंदर भी एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, डिज़ाइंड, मैनेज्ड, डिलीवर, रोड, प्लान, मेंटेन, अचीव्ड, वर्कड ऑन। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ड्स जो डिपिक्ट करें कि आपने क्या काम किया है, पर्सनल आपका काम डिपिक्ट कर सकें। रिस्पॉन्सिबल फॉर और टू डू, डूइंग, ये सारे वर्ड जो हैं ये आपके पास नॉर्मली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती, हम क्या करते हैं इंटरनेट पे जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी जो है मैनेजर से रिलेटेड होती है, उठाते हैं अपने रिज्यूमे में पेश कर देते हैं। भाई जो काम आपने किया ही नहीं वो आपको किस तरीके से जॉब दिलवा सकता है, आपके पास जो है वो किस तरीके से आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। रियलिस्टिक जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप वहाँ पे लिखें, जो आपने काम किया है सिर्फ वही लिखें और उनकी लैंग्वेज अच्छी हो। 4 पे सबसे बड़ी आपकी जो फेलियर है, जो आजकल मैंने पिछले कम से कम नहीं तो हज़ारों रिज्यूमेस में देखा है कि आप क्वांटिफाई नहीं करते अपनी अकम्पलिशमेंट को, कि आपने जो है नंबर्स के अंदर आप उन्हें नहीं बताते हैं, डॉलर्स के अंदर नहीं बताते, परसेंटेज में नहीं बताते। ऑलमोस्ट 99% रिज्यूमे में यही गलती है। आप क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू क्लाइंट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग दिस डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग दिस प्रोजेक्ट। भाई आपने किया क्या है, आपने इतने 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर, 10 साल में आपने किया क्या है, क्वांटिफाई करें भाई, बताएं नंबर्स के अंदर। आपने ये बताना है कि मैं 10 न्यू क्लाइंट्स लेके आया, उनकी वर्थ कॉस्ट इतनी थी, मैंने 90% जो है प्रोडक्ट को ऑन डिलीवरी मैंने उसे ऑन टाइम डिलीवर किया है, मैंने 100 प्रोजेक्ट्स किए हैं इस फील्ड के अंदर, मैंने इतनी एक्यूरेसी किया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और उतनी मिस्टेक्स नहीं थी, मैंने इतने लोगों का डेटाबेस मेंटेन किया। उसके अलावा जो है मैंने इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने अपने क्लाइंट के लेके आया और मुझे इस जॉब के अंदर ये अवार्ड्स मिले और मुझे ये चीज़ें मिली और ये अकम्पलिशमेंट मेरी हैं पिछले 3 साल में। ये चीज़ें मेंशन करें अपने रिज्यूमे के अंदर। आपने कभी भी जो है इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन करके आगे नहीं लिखना, क्वांटिफाई करें ताकि एम्प्लॉयर को पता चले। अगर 100 मिलियन के प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्वांटिफाई करें कि आपने 100 मिलियन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। इस तरीके से बीच में चीज़ों को मत छोड़ें। बुलेट पॉइंट्स को हमेशा यूज़ करें। मैं हमेशा कहूँगा कि पैराग्राफ से बाहर आ जाएं। बुलेट पॉइंट्स प्यारे तरीके से इजी टू रीड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। पिन पॉइंट जैसे आपने लिखना है कि ब्रिंगिंग इन न्यू क्लाइंट्स, 10 न्यू क्लाइंट्स फॉर 3 मंथ, 1 बुलेट पॉइंट। अचीव्ड 100 मिलियन सेल्स इन 1 ईयर, सेकंड बुलेट पॉइंट। थर्ड के ऊपर अवॉर्डेड द फर्स्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ और द ग्रेटर एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, और वगैरह वगैरह जो भी अवार्ड बन सकते हैं वो वहाँ पे मेंशन करें। रीडर की जो आई है वो बुलेट पॉइंट में नीचे मूव करती है, ये बात याद रखें। HR का जो पर्सन होगा वो बुलेट पॉइंट में नीचे जाता जाएगा। एकेडमिक एक्सपीरियंस भी होगा या आपके पास जो भी चीज़ है उसको हमेशा इसी तरीके से बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके रिज्यूमे के अंदर। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती कौन सी है कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स को बिल्कुल ही बाहर नहीं रखना, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोजेक्ट्स, अपनी सर्टिफिकेशन को वहाँ पे मेंशन करें और हर एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस या हर जॉब से रिलेटेड
जो भी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अपने रिज्यूमे को एडिट करें और अपना रिज्यूमे सारा चेंज करें। हमारी सबसे बड़ी गलती, जोन सी भी जॉब होती है एक ही रिज्यूमे उठा के भेज दिया। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं भाई, उसका रिज्यूमे उसके लिए चेंज होगा। अगर मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे उसका चेंज होगा। एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई करेंगे उसके लिए रिज्यूमे चेंज होगा। हर फील्ड के लिए आपका रिज्यूमे आपको चेंज करना है। आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए, तभी आप जॉब्स को लूज़ कर रहे होते हैं। हर फील्ड के लिए अपना रिज्यूमे चेंज करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता नहीं रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने ये भी बता देता हूँ कि आपके पास जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अवार्ड, एक्टिविटीज़, कंप्यूटर स्किल्स, रेफरेंसेस, सेंटेंस, फ्रेजेस। आजकल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर कोई जॉब वगैरह या कोई आपके पास डिफरेंट एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, केमिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे मेंशन करें। ठीक है, उसके अलावा जो है रिडंडेंट कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में ये नहीं लिखना कि मुझे वर्ड आता है, मुझे ऑफिस की स्किल्स आती हैं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए पहले ये सॉफ्टवेयर देख लो कि कौन सा रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से जो बड़े असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और बड़े से बड़े लोगों के भी मैंने रिज्यूमे देखे हैं, MS ऑफिस स्किल्स ये सबको आती हैं। आजकल ये आपकी कोर रिक्वायरमेंट है। ऐसी चीज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है उसके लिए काम आ सकते हैं। जैसे आप अप्लाई कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए एक्लिप्स स्टूडियो लिखा हुआ है। इस तरीके से मैट लैब, इसी तरीके से मिनी टैब, इसी तरीके से आपके पास जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं गेमिंग के, यूनिटी का सॉफ्टवेयर आपके पास, और जितने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, माया 3D, अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर हैं तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में आप मेंशन करें अगर उन पे काम किया हुआ है। रेफरेंसेस हम हर जगह पे लिख देते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती, हर रिज्यूमे के देखता हूँ नीचे लिखा होता है रेफरेंसेस विल बी फॉरबिश्ड ऑन रिक्वेस्ट। भाई अगर एम्प्लॉयर को चाहिए होंगी वो आपको वापस आपसे रेफरेंसेस मांग लेगा, आपको वो ईमेल कर देगा और कहेगा मुझे रेफरेंसेस चाहिए। हर रिज्यूमे के अंदर रेफरेंसेस ये लिखना, ये टाइटल लिखना, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर लिखी हुई हैं तो इन्हें अपने रिज्यूमे से टेक ऑफ कर लें और इनको अपने रिज्यूमे से बाहर निकाल के फेंक दें। ये एक जो है बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है आपके रिज्यूमे की। अगर उनको चाहिए होंगी तो वो आपसे पूछ लेंगे, नहीं चाहिए होंगी तो तब भी इसकी यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसे ही इंप्रेशन एक बना हुआ है हमारे जितने भी रिज्यूमे हैं कि इसमें रेफरेंसेस होनी चाहिए। इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको रिज्यूमे में ब्रिगेडियर साहब का नाम लिखने से, जर्नल का नाम लिखने से, या जो है आपको किसी बहुत बड़े कंपनी के CEO के नाम लिखने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो ऊपर रिज्यूमे चीज़ें मेंशन है वही चीज़ की वजह से आपको जॉब मिलेगी। एक और 8वें नंबर पे गलती, यार हॉबीज़ लिख देते हो आप लोग। हॉबीज़ के अंदर आपने बड़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। मैं जी टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैं बेसबॉल भी खेलता हूँ, मैं पता नहीं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। नहीं चाहिए। आपने एक जो है रियली ओल्ड पर्सन को रिज्यूमे को, ये 1990 2000 के रिज्यूमेस के स्टाइल थे, पुराने रिज्यूमेस के, जिसमें वॉलंटियर वर्क, हॉबीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी। अगर बहुत अच्छा वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, नीचे एक कॉलम लिखो, सिर्फ उनकी एक 4-5 लाइनों में लिख दो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एम्प्लॉयर को ये बताना है कि आप उस जॉब के लिए कितना डेडिकेटेड हो। आपने अपने एम्प्लॉयर को ये बताना है कि आपने जॉब ही की है, आपने फजूल ये जो चीज़ें की हैं अपनी डिग्री की लाइफ में, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने नहीं की। अनलेस किसी स्पोर्ट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपने किसी जगह के ऊपर जो है क्रिकेट टीम के अंदर अप्लाई करना है, तो अपना रिज्यूमे भेजो। आपने हर वो चीज़ जो है नहीं बतानी जो आप पूरे तरीके से नहीं बता सकते हो, उसको बिल्कुल रिज्यूमे से निकाल दो। सिर्फ वो कीवर्ड्स यूज़ करो जो अट्रैक्शन आ सके आपके रिज्यूमे में, क्योंकि रिज्यूमे एक आपका इमेज है। ये समझो कि आपकी तस्वीर जा रही है उस एम्प्लॉयर के पास, हालांकि आप उसे नज़र नहीं आ रहे हो। जो चीज़ वो रीड करेगा वो आपके बारे में सोचेगा। 9वें नंबर पे कि हम फैंसी बॉर्डर्स डाल देते हैं, हार्ड टू प्रिंट रिज्यूमेस। बड़े फ्रिल्स जली हुई होती हैं, बॉर्डर्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, और बड़ा फॉन्ट और कलर्स और ये वो। नहीं, हम कोई आपको क्रिएटिव ऐड के लिए नहीं बुला रहे हैं। हम जो है आपको कोई यहाँ के ऊपर आपके रिज्यूमे को हमने कहीं बाहर इश्तहार में नहीं लगाना। आपका रिज्यूमे जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके बारे में। सिंपल रिज्यूमे, वाइट बैकग्राउंड, सिंपल कलर्स, और उसको आपने जो है अपनी ऑडियंस को याद रखें कौन है वो बंदा जो रीड करेगा। क्या उस बंदे को जो है रीड करके क्या पता चलेगा। आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, इस चीज़ को याद रखें। तो अपने रिज्यूमे को सिंपल बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं, 2 कॉलम में बनाएं, 1 कॉलम में बनाएं, लेकिन सिंपल बनाएं अपने रिज्यूमे को। 10वें नंबर पे मैं कहूँगा कि वही बात कि चेंज योर रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब। आपने हर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपनी उस जॉब से रिलेट करना है। हर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें, अपनी समरी को देखें, ऑब्जेक्टिव को देखें, ट्रेनिंग को देखें, क्वालिफिकेशन को देखें, अपनी जो है उसी से रिलेटेड आप ये देखें कि आपने क्या काम किया हुआ है और जॉब आपको किस तरीके से मिल सकती है, और उस कंपनी के बारे में सर्च करो।
मैं हमेशा यही कहूँगा, सर्च अबाउट दैट कंपनी जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको ढूंढो, उसके सीईओ के बारे में पढ़ो, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ो, वर्किंग के बारे में पढ़ो, प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ो, और उसके हिसाब से जो है अपना रिज्यूमे चेंज करो और अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के काबिल बनाओ। इंटरव्यू में भी जाने से पहले जो है अपने रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें डालो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर भी मैं बनाऊँ और वो चीज़ें जो आपको लोग नहीं बताते वो चीज़ें उसमें ऐड कर सकूँ। तो अपने रिज्यूमे को आज ही एडिट करें अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से। 11वें नंबर पे विजुअल हायरार्की। अब विजुअल हायरार्की बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ है। जब आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऊपर आपका नाम, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन ईमेल एड्रेस, नीचे आपके जो है ऑब्जेक्टिव, देन आपके पास जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड उस एजुकेशनल बैकग्राउंड को आप किस तरीके से बताएंगे। 2 एग्जांपल हैं यहाँ पे, XYZ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बैचलर ऑफ साइंस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या ये सही है? या नीचे BS मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग XYZ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। रिमेंबर कि आपके पास एम्प्लॉयर को आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देखनी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको देखना है आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि मैंने BS इसमें किया है, MS इसमें किया है, या PhD इसमें किया है और मैंने इस यूनिवर्सिटी से की है। इसी तरीके से आप जब नीचे एक्सपीरियंस लिखोगे, सबसे पहले आएगा आपके पास पोजीशन, देन आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास वहाँ पे फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको जितने हो गए हैं वो चीज़ें आ रही होंगी। तो आपने विजुअल हायरार्की को अच्छे तरीके से यूज़ करना है अपने रिज्यूमे के अंदर, ठीक है। वाइट स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करें और अपने रिज्यूमे को रीड आउट करवाएं लोगों से, आपके पास अदर पर्सन को लुक आउट करवाएं, एडिट करवाएं, अपने कोई रिव्यूज़ लें लोगों से। आपके पास कि ये नहीं है कि आपके पास हर बंदा जो एडवाइस देते वो आपके पास करेक्ट होगी। इस ट्रेनिंग को देखें, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, और अपने जो है अगर रिज्यूमे आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप राइटिंग सेंटर को भी दे सकते हैं। तो हम भी ये सर्विस एक प्रोवाइड करते हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की, मैं रिज्यूमे एडिट नहीं करके दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, और ये रिज्यूमे इंप्रूवमेंट सर्विस है जो आप अपने रिज्यूमे भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, editmyresume@QLGCinstitute.org। मैं सिर्फ आपको एक लुक में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ सही आपको करनी है, मैं नहीं सही करके दूंगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने जो अपने पिछले सारे एक्सपीरियंस की कोशिश की है कि वो सम एंड क्रंच में आपको बता सकूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट जो मैं सर्विस कर रहा हूँ ये लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।